नमस्कार। कल्पना ठाकुर पोइट्री ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज जो कविता मैं लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है अशौच का महीना। जो मैंने पिछले महीने कविता लिखी थी, घास कटाई का जो मौसम होता है उस दौरान मैंने ये कविता लिखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता पसंद आएगी। तो कविता कुछ इस तरह से है कि अशौच का महीना आया, घास कटाई का महीना आया। अशौच का महीना आया, घास कटाई का महीना आया। उठाकर दराटी तेज तर्रार, अब तो होगी परीक्षा कुछ खास। लगेगी रेस घास कटाई की, लगेगी रेस घास कटाई की, कि कौन काटेगा पहले घास, कि कौन काट कर समाप्त कर लेगा पहले घास। लगेगी किसके टोली सबसे पहले, लगेगी किसके टोली सबसे पहले, और किसकी बहू है तेज घास काटने में। कि लगेगी टोली किसके सबसे पहले, और किसकी बहू है तेज घास काटने में। किसकी सास करेगी बड़ाई अपने बहू की, किसकी सास करेगी बड़ाई अपनी बहू की। कि आया महीना अशौच का, आया महीना घास कटाई का। घास काटने पर ही नहीं होता काम खत्म, कि घास काटने पर ही नहीं हो जाता काम खत्म। इसे सुखाना भी पड़ता है कड़ी धूप में, फिर बनाना पड़ता है बिंडा बड़ा, फिर बनाना पड़ता है बिंडा या पुला बड़ा, जो लगता है टोली के चारों ओर, जो होता है संख्या में 150-200 भी। फिर कहीं जाकर के फिर पूरी होती है एक टोली, जो ढका जाता है तिरपाल से भी। गौ माता का सर्दियों में कुछ इस तरह होता है भोजन तैयार, गौ माता का सर्दियों में कुछ इस तरह होता है भोजन तैयार। चबाती रहती है वो दिन भर सर्दी की धूप में इसे, चबाती रहती है वो दिन भर सर्दी की धूप में इसे, और बनाती है फिर दूध हमारे बच्चों को और हम सबके लिए, जो हो जाता है फिर ताकतवर उस दूध से भी। कि जो हो जाता है ताकतवर उस दूध से भी, और ठग ठगा कर पिलाते हैं दूध अपने बच्चों को हम, ठग ठगा कर पिलाते हैं दूध अपने बच्चों को हम। दही माखन छाछ और घी कितना कुछ देती है बदले में गौ माता, कि दही माखन छाछ और घी कितना कुछ देती है बदले में गौ माता। इसीलिए तो वो गौ माता कहलाती है, इसीलिए तो वो गौ माता कहलाती है। तो ये छोटी सी कविता थी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।